नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने कर्मा इनकार्नेशन कॉर्पम सिडारिल की पुस्तक के नए अध्याय लेकर उपस्थित हूँ। आइए दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से सुनते हैं। अध्याय 12वां, कर्म का स्तर। कर्म एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है क्रिया, जो कारण और प्रभाव दोनों का संयोजन है। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता और किसी कारण को केवल तभी कारण कहा जा सकता है जब वह प्रभाव उत्पन्न करे। कारण और कार्य एक दूसरे का अनुसरण करते हैं, जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद आती है। इस प्रक्रिया को कर्म, कारण और प्रभाव का नियम या क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। यह नियम सभी स्तरों पर कार्य करता है। यह भौतिक के साथ साथ भावनात्मक और मानसिक क्षेत्रों पर भी कार्य करता है। वास्तव में ये तीनों क्षेत्र कर्म के नियम के एक ही क्षेत्र हैं। एक भौतिक क्रिया की मानसिक प्रतिक्रिया हो सकती है, एक मानसिक क्रिया की भावनात्मक प्रतिक्रिया हो सकती है, यहाँ तक कि शारीरिक प्रतिक्रिया भी हो सकती है, इत्यादि। हम अंतरिक्ष में रह रहे हैं। अंतरिक्ष शून्य नहीं है, यह विद्युत चुंबकीय ऊर्जाओं और शक्तियों से भरा है। हर समय हम एक उंगली हिलाते हैं, हम कुछ बल लगाते हैं। जब भी हम कोई भावनात्मक या मानसिक गतिविधि करते हैं, हम उस ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित करते हैं जिसमें हम रहते हैं और चलते हैं। हमारे सभी कार्य सभी स्तरों पर अंतरिक्ष में विद्युत आवेश उत्पन्न करते हैं। यहाँ तक कि जब हम गाते, बात करते या नाचते हैं, तब भी हम विद्युत आवेश प्रक्षेपित करते हैं, जो अंतरिक्ष के ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते हैं। कर्म के नियम पूर्ण न्याय का नियम भी है। का अनुवाद इस कहावत से किया गया है, जो बोगे वही काटोगे। इस ऊर्जा क्षेत्र से हम जो प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं वह हमारे कर्म के बराबर होती है। कभी कभी इस कर्म में शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक तीनों स्तरों पर आवेश उत्पन्न होता है। कभी इसकी वोल्टेज उच्च आवृत्ति की होती है, कभी कम। परिस्थिति चाहे जो भी हो, नियम नहीं बदलता। हम जो देते हैं वही पाते हैं। कर्म का नियम हमारे समय के समीकरणों की सीमाओं से परे है। कर्म का त्रिविध प्रतिक्रिया, शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक, हम पर अलग अलग समय पर आ सकती है। उदाहरण के लिए, किसी भी कर्म की भौतिक प्रतिक्रिया 2000 साल बाद आ सकती है। हमारी भावनात्मक प्रकृति प्रकृति के प्रतिक्रिया उसमें कुछ सदियों पहले या आ सकती है, और हमारी मानसिक प्रकृति में प्रतिक्रिया 15 साल बाद या तुरंत भी आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों प्रतिक्रिया हमारे व्यक्तिगत व्यक्तित्व पर एक ही रूप में आए। नियम यह है कि कोई भी अपने कर्मों के परिणामों के से बच नहीं सकता। यदि कोई कार्य अच्छा है तो वह इन प्रतिक्रियाओं को लाता है, जो अधिक आनंद, अधिक सौंदर्य की ओर हमारा रास्ता खोलते हैं। अधिक अच्छाई, अधिक सामंजस्य, अधिक निपुणता और अधिक ज्ञान। अगर कोई कर्म बुरा है, वो हमारे जीवन पथ पर और भी बड़ी कठिनाइयां और समस्याएं लाता है। ताकि अंत हम सही कर्म करना सीख सकें। सही कार्य वह कार्य है जो उस महान जीवन के उद्देश्य के साथ सामंजस्य रखता है जिसमें हम कोशिकाओं के रूप में रह रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे शरीर में एक कोशिका का सही कार्य वह कार्य है जो एक निश्चित अवधि के लिए शरीर के अस्तित्व में योगदान करता है। हमारे द्वारा बोले गए शब्द, हमारी भावनाएं और विचार और हमारे द्वारा दिए गए शारीरिक कार्य के सभी हमारे ऊर्जा क्षेत्र के शब्दों और अक्षरों के रूप में नहीं, बल्कि विद्युत के आवेगों के रूप में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। ये आवेग तेज या धीमी गति से यात्रा कर सकते हैं। एक निश्चित दूरी के बाद ये एक अलग आवेश के साथ वापस लौटते हैं और अंत उत्पत्ति के स्रोत तक पहुंच जाते हैं। मूल स्रोत उच्च या निम्न स्तर पर हो सकता है, इससे प्रतिक्रिया में अंतर पड़ता है। प्रतिक्रियाएं हमेशा मूल स्रोत की
अघतन प्रतिक्रियाओं के अनुसार अनुकूलित होती हैं, जिसमें प्रभाव बढ़ सकता है, उसमें बदलाव आ सकता है या उसे आसानी से अवशोषित किया जा सकता है। प्राचीन ऋषियों ने हमें बताया है कि हम अपने कर्मों से बच नहीं सकते और इस समय हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह अपने साथ साथ दूसरों के साथ भी कर रहे हैं। हमारे जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं है जब हम कर्म ना करते हो। हम हमेशा कर्मरत रहते हैं, भले ही हम निष्क्रियता की स्थिति में हो। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य एक निरंतर क्रियाशील ऊर्जा स्रोत है, चाहे वह सो रहा हो या जाग रहा हो, मृत हो या जीवित हो। दोस्तों, इस अध्याय की अगली कड़ी कर लेके फिर उपस्थित होगा। धन्यवाद। थैंक यू।